हेलो एवरीवन, अभी हम जो अपडेट लेके आए हैं ये जॉब अपडेट है और ये बिहार का जॉब अपडेट है। ठीक है, और इस टाइप की वैकेंसी हमको लग रहा है जो बिहार में पहली बार आई, हम इससे पहले तो कभी नहीं सुने थे। इस टाइप का वैकेंसी है और ये वैकेंसी की सबसे खास बात ये है, इसमें एलिजिबिलिटी है ना वो 12 पास है, मतलब सब भर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम सारा कुछ बताएंगे ये कब से आई फॉर्म, कब तक भरी जाएगी, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे स्केल रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो एग्जाम का जो पैटर्न है आपकी तैयारी से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो इस सारे चीज को डिस्कस करेंगे। और एक बात और मैं हमेशा बोलता हूं, ये मैं जो अपडेट डालता हूं जॉब का, जो मतलब मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग रहता है। इसका मतलब ये है जो जॉब जो आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, दो तरह के स्टूडेंट हैं, रेलवे हैं और एसएससी मेन तब पाया जाता है तैयारी के दौरान। वहां पे क्या होता है, यदि आपके उस पैटर्न पे कोई भी एग्जाम और आ जा रहा है तो उसको आप छोड़िए मत, चाहे उसका वैकेंसी कम ही क्यों ना हो, मगर आप उसको दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका मेन एग्जाम का तैयारी में भी एक प्रिपरेशन का लेवल अप होगा और चांसेस ज्यादा बनेगा इधर हो जाए, क्योंकि जब साइड हल्का भी हटिएगा ना तो भीड़ कम है। सही है, आदमी जहां पे थोड़ा भी दिख रहा है जो मतलब ये कम है या कुछ है तो उसको फॉर्म नहीं भरते। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये आपका एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं ये छोटे छोटा एग्जाम का अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, और मैं सारा डिटेल प्रॉपर बताऊंगा इसमें। और चलिए, तो सबसे पहले कुछ किए बिना इस पे आते हैं और ये क्या है वैकेंसी, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आइए, अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये जो निकली है ये कीट संग्रहकर्ता के पदों पे है। मतलब क्या, इस पद का नाम बड़ा मतलब क्या इंटरेस्टिंग है, क्या है पता है आपको, इंसेक्ट कलेक्टर। सही है, तो पद थोड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के पद पे है, रिक्त पद ये है, मतलब पद पे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बताते हैं क्या क्या है। पहले ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो है फॉर्म कब से फिल हो रहा है, 5/2/2025 से 5 फरवरी से लेके ये 5 मार्च तक फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। सबसे पहले ये वेबसाइट जो है btsc.bihar.government.in पे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, BTSC टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और देखिए इसका जो वेतन बेसिक रहेगा, बेसिक क्या है आपका, ये वेतनमान कितना है, 5200 से कितना 20,200, मतलब 1800 गेट पे की जॉब है, लेवल 1 है। इसका मतलब इसका जो पहला सैलरी आएगा आपका अप्रॉक्स 27,000 इन हैंड आएगा। ठीक है, बात समझ में आएगा तो ठीक है। अब अनिवार्य मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पीसीएम का कंडीशन क्या है और पीसीबी का कंडीशन क्या है, मतलब क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। ये दोनों एलिजिबल है इसमें। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब हाँ, अब सबसे पहले वैकेंसी का नंबर बात करेंगे। टोटल वैकेंसी कितना है, 53 है। ठीक है, कितना है, 53 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल। और मतलब ये अपना जो है हॉरिजेंटली वो बांट दिया गया है, डन है। और यहाँ पे ये मत सोचिए वैकेंसी कम है भाई साहब। ठीक है, ये सब फॉर्म जो होती है ना, इसमें वैकेंसी कम तो रहती है मगर क्राउड उतना नहीं है। तो इस बात के दिमाग में आप रख के चलेंगे तो यहाँ पे आप इसको छोड़े नहीं। ठीक, तो इसको आप प्रॉपर यदि भरते हैं और ये इस डायरेक्शन में यदि आपका प्रिपरेशन है तो होने की चांस है और एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कम वैकेंसी पर यदि आप लेते हैं ना कुछ, ठीक है, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा भाई, मतलब मजा आ गया। ठीक है, यदि एक भी स्टेज पार कर रहे हैं, वैसे तो इस एग्जाम में क्या खासियत है, एक ही एग्जाम ही है। चलिए आगे चल के बात को डिस्कस करेंगे हम। अब आइए, अब ये सब तो नॉर्मल बात है। अब देखिए आयु सीमा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आयु सीमा क्या है, 1/8/2024 से निम्न आयु कितना होना चाहिए, 18, मतलब 1/8/2024 क्या रेकरिंग है। ठीक है, मतलब काउंट यहां से होगा। और ये अनारक्षित के लिए यूआर के लिए 37 है मैक्सिमम, तो और जो भी हैं, और अनारक्षित महिला के लिए 40 है। और जो मतलब एज पर क्राइटेरिया मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इतना से ज्यादा ही क्या ही लीजिएगा एज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। और क्या था, आवेदन अंतिम तिथि, चलिए ये बात सारा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या क्या है, अच्छी अच्छी बात वो देख लेता हूं मैं। यहाँ पे जो बात डिस्कस करने लायक है ये क्या है, आरक्षण ये छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है। आरक्षण कोटा ये चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन में आपको समझाने वाला बात कोई नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, अगला अगला पॉइंट क्या होगा, ये भी नहीं है कुछ। हाँ, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क कितना है, ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, और यहाँ पे समान के लिए जो है ये कितना है, 600 रुपया है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए कितना है, 150 रुपया है। ठीक है,
आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थानीय निवासी कितना 150, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे कोई भी वर्ग के महिला पुरुष हो उसके उनको कितना 600 रुपया लगेगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा मतलब इसमें, और रिजर्वेशन ओवरऑल भी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जिनको बिहार की मतलब डोमिसाइल है। डन है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे नहीं है, चलिए आगे चलिए। अब अगला पॉइंट पाते हैं और देखते चयन प्रक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपका, चयन प्रक्रिया होगा, इसको देखिए। चलिए चयन प्रक्रिया में क्या होगा, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। मतलब यहां पे इंसेक्ट वाली बात है, यहां पे कीट संग्रह की बात है, इसमें बायोलॉजी पे आपका वेटेज ज्यादा रहेगा, इस बात को आगे लिखा हुआ है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना पत्रांक कितना 10,024 प्राप्त मध्य आलोक परीक्षा पी, हाँ जीव विज्ञान पीसीबी एवं पीसीएम गणित मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसीलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से होंगे, ठीक है। बात समझ में आई है कि यहाँ पे जीव विज्ञान आप मैथ पीसीएम है, मैथ है तो भर सकते हैं, बट जीव विज्ञान बायोलॉजी की क्वेश्चन यहाँ पे 50% आएगा क्योंकि उनका रिलेटेड फील्ड है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब देखिए यहां पे परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उनका जो साइंस का जो सिलेबस है उसको सिलेबस मानेंगे बेस। अब प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। अब परीक्षा का विधि 2 घंटा की होगी, कुल अंक कितने 100 होंगे बात, और सीबीटी होगा, ऑनलाइन होगा एग्जाम, टीसीएस करवाएगी, ठीक। परीक्षा के इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर प्रश्न होंगे 50 जीव विज्ञान के होंगे, बता दिया। पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल रहेगा। उक्त परीक्षा के एक व्यक्ति कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, माध्यम आयोजित किया जाएगा, और यदि एक से ज्यादा शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगी यदि नंबर बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या देखिए नेगेटिव का बात किया जा रहा है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग लागू किए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 मतलब 1.1/4 नेगेटिव भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। सीबीटी होंगे वो एकदम सही बात है, नेगेटिव होगा एकदम सही बात है, वो भी होना चाहिए। तुक्का कितना लगाओगे आप, नेगेटिव की डर यदि है तो वो टैलेंट को छांटता है भाई, ठीक है। जिसका लक ज्यादा फेवर नहीं करता है और तेज भी रहता है तो यदि तुक्का मारता है उसका गलत हो जाता है, और बिन तुक्के जिसका नॉलेज ज्यादा है और जो तुक्का लग गया उसका हो जाता सिलेक्शन। तो यहाँ पे एक डर भी आपको रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन नहीं अगला स्लाइड देखिए। अब महत्वपूर्ण चीज क्या क्या है, अब यहाँ पे जो लगेगा आपको दे रखा है, ठीक, और कुछ नया कुछ तो नहीं है। हाँ यहाँ पे ये इसको वेबसाइट में लिख देता हूँ, www.bih.nic.in है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपका पहला ही नोटिफिकेशन इसका होगा, इसको आप प्रॉपर देख के भर सकते हैं, ठीक। इसमें कुछ करने की देखने के लायक और है नहीं, तो यहाँ पे आप छोड़िए इसको, सीबीटी 1 में काम चल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और है क्या, नहीं, जो आपका नंबर मोबाइल नंबर है यही सब आपको दे रखा है। बात समझ में आ गया, तो ये आपको मैं प्रॉपर बता दिया जो क्या क्या होने वाला है क्या होगा, ठीक है। मगर इसका फॉर्म आप जरूर भरिएगा क्योंकि आपके रेंज में है। बायोलॉजी सब पढ़ रहे हो ना भाई, साइंस रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, साइंस की मतलब एसएससी पढ़ रहे हो उसमें बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है। तो आप इसको छोड़िए नहीं, ठीक, इसको भरिए, एक अपॉर्चुनिटी बनाइए ना, मतलब एक अपॉर्चुनिटी अलग से एक्स्ट्रा बनाना बहुत जरूरी है। साइड वाला जो वैकेंसी होती है ना आपको मेन से पहले निकल जाता है, ठीक है, यदि आप थोड़ा भी सीरियस हैं लाइफ में एग्जाम को लेके, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब जो भी कोई डाउट होगा इसको लेके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा बताने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।